तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब लोग। तो इश्यू ऑफ शेयर्स जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन में कल आपको लगभग 18 मार्क्स तक का दिखेगा, उसके जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है सबको समाप्त कर दिया 5 क्वेश्चन में। इन पांचों के 5 क्वेश्चंस को जरूर बना के जाना, कंप्लीट चैप्टर का रिवीजन हो जाएगा और आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आते हैं जहां से आपको एमसीक्यू देखने को मिल सकता है। एक्स लिमिटेड ने इशू किए हैं 10,000 इक्विटी शेयर्स और रुपीज 10 ईच और द एट पार। ये इशू किस पे हुआ है? पार पे हुआ है। अमाउंट पेबल एज फॉलो, एप्लीकेशन है 5 रुपीज का, अलॉटमेंट 3, फर्स्ट कॉल 2 का। ऑल द अमाउंट ड्यूली रिसीव एक्सेप्ट द फाइनल कॉल मनी ऑन 4,000 शेयर्स। फाइनल कॉल का पैसा 4,000 शेयर्स नहीं दिया, एप्लीकेशन दे दिया, अलॉटमेंट दे दिया, फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया। दीज शेयर्स वर फॉरफिट एंड रीइश्यू 12%। इसको फॉरफिट कर दिया और बाद में इसको री इशू भी कर दिया। कितने रुपए पर शेयर में? 12 रुपीज पर शेयर में। अब उस बेसिस पे आपको आंसर देना है। मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट फॉर 4,000 शेयर्स। यार एक बात बताओ, आपने 8 रुपीज फॉरफिट कर लिया है तो 4,000 इंटू 8 32,000 का मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकते हो री इशू पे। जितना आपने फॉरफिट किया है मैक्सिमम अप टू वहीं तक ही दे सकते हो डिस्काउंट, उसके आगे आप शेयर्स को डिस्काउंट पर इशू नहीं कर सकते। बैलेंस इन शेयर फॉरफिट अकाउंट, शेयर फॉरफिट अकाउंट में जो भी बैलेंस है वो कितना बैलेंस शेयर फॉरफिट अकाउंट के अंदर बचा हुआ है, ये आपको पूछा गया है कि फॉरफिट में कितना बैलेंस आपको बचा हुआ है। अच्छा मेरी बात समझना एक बार जरा, बैलेंस कितना है फॉरफिट अकाउंट में? जितने शेयर्स रीइश्यू नहीं हुए तो आपने जो फॉरफिट किए थे, ऑल द अमाउंट ड्यूली एक्सेप्ट द कॉल मनी, 4,000 शेयर्स जो है आपने फॉरफिट किया था। दीज शेयर्स और फॉरफिट, सारे ही शेयर्स रीइश्यू कर दिए। तो कितने शेयर्स ऐसे हैं जो रीइश्यू नहीं हुए? तो यहाँ पे सारे शेयर्स रीइश्यू कर दिया। शॉर्टकट बताया था ना आपको, जितने शेयर्स रीइश्यू नहीं हुए इनटू उनसे कितना अमाउंट फॉरफिट कर लिया, तो इसका आंसर क्या आएगा? 0। मिनिमम प्राइस ऑन रीइश्यू, भैया 8 रुपए आपने फॉरफिट कर लिया है तो तुमसे मैं कम से कम 4,000 शेयर्स को रीइश्यू करने में 8,000 रुपीज का मिनिमम अमाउंट रीइश्यू चाहिए। कैपिटल रिजर्व, बच्चे शॉर्टकट के लिए बोल रहे थे, मैंने लाइव क्लास में कल करा दिया था, मैं फिर से बता रहा हूं। कितने शेयर्स रीइश्यू हुए? 4,000 शेयर्स। इनसे आपने कितना अमाउंट फॉरफिट कर लिया? 5 + 3 8। इनको डिस्काउंट कितना दिया? इनको रीइश्यू किया प्रीमियम पे, डिस्काउंट कुछ भी नहीं दिया। तो कितना अमाउंट फॉरफिट किया माइनस रीइश्यू पे कितना डिस्काउंट दिया? तो यहाँ पे 8 × 4 32,000 जो है वो कैपिटल रिजर्व के अंदर चला जाएगा। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे हो गया एंड आपको चारों चीजें इसके अंदर मैंने बता दिया। मैं एक बार फिर से बता रहा हूं, अगर एप्लीकेशन मनी 5 का है 3 + 2, अलॉटमेंट 3 का है 2 + 1 और जो फर्स्ट कॉल है वो 4 का है 12, 10 + 2। एक शोल्डर ने ये दिया, ये नहीं दिया और ये नहीं दिया, यहाँ पे उसको फॉरफिट कर लिया। तो आप मुझे बताओ जरा कमेंट सेक्शन में, यहाँ पर इसको मैक्सिमम डिस्काउंट हम कितना दे सकते हैं? इस केस में बताओ जरा कमेंट सेक्शन में, मैक्सिमम डिस्काउंट पर शेयर कितने रुपए हम दे सकते हैं? उसने एप्लीकेशन दे दिया, अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल नहीं दिया, उसके शेयर्स को फॉरफिट कर लिया, शेयर से 12 रुपीज का 10 + 2, ठीक है 10 + 2 बनेगा यहाँ पे ना। यहाँ पे कितना? 4 3 7, नहीं 5 3 8 8, यहाँ पे 3 + 2 हो गया, ये 2 + 1 3 हो गया, तो 5 + 3 8, 8 4 12, 10 + 2। तो ये तो क्लास यहाँ पे ना एक काम करते हैं, यहाँ पे 5 ले लो ना, 13 होना चाहिए, ये होना चाहिए 13, 10 + 3, ठीक है ये 13 होगा। 5 + 5 10 और ये प्रीमियम 3 रुपए का है, 2 रुपए का नहीं है, ठीक है। तो 5 + 3 + 5 है। आप मुझे बताओ, इसने एप्लीकेशन दे दिया है, अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल नहीं दिया, तो मैक्सिमम अमाउंट आप जो डिस्काउंट दे सकते हो वो कितने का दे सकते हो? 5 और 3 में कंफ्यूजन रहेगा तो मैं बता देता हूं आपको, 5 नहीं आएगा 3 आएगा, बिकॉज प्रीमियम पेड है तो प्रीमियम को इग्नोर करना है। तो 3 रुपीज का मैक्सिमम डिस्काउंट जो है वो दे सकते हो। राजन लिमिटेड ने परचेज किया गीता से 5 लाख का, है ना, एसेट्स। तो आप एंट्री क्या पास करोगे? एसेट्स अकाउंट डेबिट। किससे खरीदा है? गीता एंड कंपनी से। कितने का? 5 लाख का, 5 लाख का, ठीक है 5 लाख का खरीदा आपने। सम ऑफ 1 लाख थ्रू चेक, 1 लाख आपने चेक से दे दिया। गीता एंड कंपनी टू बैंक, आपने 1 लाख किससे दे दिया? चेक से दे दिया 1 लाख 1 लाख। तो जो बैलेंस बचा हुआ है, जो भी बैलेंस बचा उसके शेयर्स इशू कर दिए। शेयर्स है 10 रुपीज का एक है और प्रीमियम 25% है 2.5, तो ये कितना आ गया आपका? 12.5। अच्छा अब एक बात बताओ, ये 12.5 रुपए का शेयर्स आ गया, राइट? सॉरी, कितना अमाउंट बचा हुआ है जरा मुझे बताओ। आपने 5 लाख की एसेट्स खरीदी, 1 लाख नगद दे दी, तो बैलेंस अमाउंट बचा है 4 लाख। अब 4 लाख रुपए के बदले आप शेयर इशू कर रहे हो, 10 का ईच है और 2.5 प्रीमियम है, तो शेयर हो गया 12.5 का। तो आप इसे डिवाइड दे दो, तो आप 4 लाख को 12.5 से डिवाइड दो, कितना आएगा? 4 लाख को आपने डिवाइड देना है 12.5 से, तो ये आएगा आपका 32,000 शेयर्स। तो आपने
32,000 शेयर्स इशू करना है। तो शेयर इशू की जो एंट्री आप पास करोगे वो क्या एंट्री पास करोगे? पहली एंट्री एसेट्स टू गीता, दूसरी एंट्री गीता टू बैंक होगी, और तीसरी जो एंट्री पास करोगे वो 32,000 शेयर्स आप उनको इशू कर रहे हो, तो इसकी एंट्री पास करोगे गीता एंड कंपनी डेबिट। कितना देना है बैलेंस? बैलेंस बचा है 4 लाख रुपए, राइट। बैलेंस अमाउंट कितना है? 4 लाख रुपए। टू इक्विटी शेयर कैपिटल, आप कौन से शेयर दे रहे हो? इक्विटी शेयर दे रहे हो ना। टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। तो प्रीमियम कितना है हमारे क्वेश्चन में? 2.5 का। शेयर कैपिटल में कितना आता है? फेस वैल्यू 10, और कितने शेयर्स है? 32,000 शेयर्स इंटू 10, ये आएगा 3,20,000। 32,000 शेयर्स इंटू 2.5, ये आएगा 80,000। तो टोटल ऊपर भी 4 लाख आ गया और नीचे भी 4 लाख आ गया। डेबिट क्रेडिट क्या हो गया आपका? मैच हो गया, राइट। तो आई होप ये पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों क्वेश्चंस आपने अच्छे से, मतलब तीनों एंट्री आपने अच्छे से बना लिया। अदर देन कैश का ज्यादा चांस वैसे डिबेंचर्स में है, लेकिन डिबेंचर्स और शेयर का मिक्सअप क्वेश्चन भी आ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। फॉरफीचर और रीइशू में ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, ध्यान समझना। कमला लिमिटेड ने फॉरफिट किए हैं 7500 शेयर्स, किसके? सुमित के। हु अप्लाइड फॉर 10,000, अगर अप्लाई किया है 10,000 के लिए, है ना, और कितने मिले हैं उनको? 7500 शेयर्स मिले हुए हैं। नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी 5, अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया 5 रुपीज का, एंड फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया 2 रुपए का। अलॉटमेंट मनी 5 का है और फर्स्ट कॉल 2 का है, वो नहीं दिया है। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 2 का है। टोटल कितना अमाउंट है? 10 रुपए का एक शेयर है, तो 3 रुपए उसने ऑब्वियसली दे दिया होगा। किसका? एप्लीकेशन का 3 रुपए दे दिया होगा। ओनली एप्लीकेशन मनी 3 पेड बाई हिम, और आउट ऑफ दीज 5,000 शेयर्स रीइशू 9 पर शेयर फुली पेड अप। तो 5,000 शेयर्स को रीइशू भी कर दिया। अब आपको इसकी एंट्री पास करनी है और साथ में बताना है कि कैपिटलिज्म कितना आएगा, मतलब कुल मिला के एंट्री पास कर दो। तो 10,000 शेयर्स ने 3 के हिसाब से कंपनी को कितना दे दिया? 30,000। 7500 इंटू 3 कितना बनेगा? 22,500 माइनस 30,000। तो 7500 इसने क्या किया है? अलॉटमेंट पे पहले ही दे दिया है, और ये पार वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो 7500 उसने अलॉटमेंट दे दी, सिर्फ क्लास फॉरफिट में प्लस करेंगे और अलॉटमेंट से करेंगे माइनस। अब इसकी एंट्री क्या होगी फॉरफीचर की? ध्यान समझना। फॉरफीचर की एंट्री करोगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम वगैरह कुछ नहीं यहाँ पे। टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, टू शेयर कौन सा पैसा नहीं दिया है? अलॉटमेंट अकाउंट, और टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितने का है? 2 का। अलॉटमेंट कितने का है? 5 का। फॉरफिट कितना कर लिया? 3। और कितने शेयर्स हैं? 10। और कितने, सॉरी 10 का एक है, फेस वैल्यू 10 है, और कितने शेयर्स हैं? 7500 शेयर्स। तो ये बनेगा 75,000। फॉरफिट में ना 7500 इंटू 3 करोगे, प्लस आपने कितना अमाउंट फॉरफिट किया जरा मुझे बताओ? अलॉटमेंट पे 7500 एक्स्ट्रा आ गया है, तो 7500 इंटू 3 प्लस 7500, 30,000 रुपीज आपने जो है वो फॉरफिट कर लिया। अलॉटमेंट पे क्या करोगे? ये 7500 इंटू 5 माइनस कर दोगे 7500, क्योंकि ये 7500 एप्लीकेशन के टाइम पर ही अलॉटमेंट का वो पे कर चुका है, तो वो अब एरियर नहीं है। 7500 इंटू 5 37,500 माइनस 37 माइनस 7500, ये भी कितना बनेगा? 30,000, और ये 7500 इंटू बनेगा 15,000। देखो डेबिट क्रेडिट क्या हो गया? बिल्कुल ये मैच हो गया, डेबिट क्रेडिट इज इक्वल। अच्छा, अब इसके बाद इन शेयर्स को रीइशू भी कर दिया गया है ना। कितने में रीइशू किया है? 5,000 शेयर्स को रीइशू कर दिया। तो रीइशू की एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट, रीइशू 9 में किया है तो 1 रुपए का डिस्काउंट है। डिस्काउंट किस नाम से आएगा? शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे आएगा 10 रुपए। और कितने शेयर्स हैं ऐसे? रीइशू कितने किए हैं आपने? 5,000 शेयर, सारे नहीं रीइशू करे, 5,000। 5 इंटू 9 कितना आ गया? 45,000। 5 इंटू 1 कितना आ गया? 5,000। 5 इंटू 10 कितना आ गया? 45,000। लास्ट में जो एंट्री पास करोगे वो करोगे शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। तो फॉरफिट के अंदर कितना पैसा पड़ा हुआ है जरा मुझे बताओ क्लास? फॉरफिट के अंदर कितना पैसा पड़ा हुआ है, उसमें से आप माइनस क्या करोगे? कितना आपने डिस्काउंट दिया? तो आपने डिस्काउंट कितना दे दिया है? 5,000 का, देखो यहाँ पे डिस्काउंट दिया है। अब फॉरफिट के अंदर पड़ा कितना है? 30,000, लेकिन ये कितने शेयर्स के लिए? 7500 शेयर के लिए। अगर 30,000 जो है वो 7500 शेयर्स के लिए है, तो 5,000 के लिए कितना पड़ा होगा आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। 30,000 है 7500 शेयर्स के लिए, तो 5,000 के लिए 20,000 पड़ा हुआ है, 5 का डिस्काउंट दे दिया आपने, तो 15,000 जो है वो कैपिटलिज्म में चला गया। देखो ये डिस्काउंट, तो ये 5,000 है, ये 7500 शेयर्स है। डायरेक्टली माइनस नहीं कर सकते आप, प्रोपोर्शनेट वाला कैलकुलेशन जरूर 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 करके चलना, ठीक है। चलो, तो ये हो गया पहला क्लास आपका फॉरफीचर की एंट्री। दूसरी तीसरी जो है वो रीइशू की एंट्री आप लोगों ने बना ली। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है।
नेक्स्ट चलते हैं बी वाले ऑप्शन पे। पहले आप इसको स्क्रीनशॉट लो, इसको अच्छे से लिखो। मैं यहीं पे इसी पेज पे ही बी ऑप्शन करूंगा, इसी क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, इसका बी पार्ट। ठीक है, 6 नंबर में ये पेपर में आ चुका है, ध्यान रखना 6 मार्क का ना ये पेपर में आ चुका है, तो आप बिल्कुल भी लापरवाही इसमें नहीं करो। चलो नेक्स्ट करते हैं, बी ऑप्शन पे आते हैं। काती लिमिटेड ने फॉरफिट किया 4000 शेयर्स 10 ईच और 3 रुपीज का प्रीमियम है, तो शेयर हो गया 13 का, 10 + 3। नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल 2 पर शेयर, जो फर्स्ट कॉल है वो कितने का है, 2 रुपए का, वो नहीं दिया है। ठीक है, फाइनल कॉल 3 पर शेयर नॉट बीन मेड, तो फर्स्ट कॉल का 2 नहीं दिया है, तो यहाँ जो फर्स्ट कॉल है ना 2 रुपए का वो नहीं दिया है। फाइनल कॉल जो है, फाइनल कॉल वो 3 रुपए का है। ठीक है, जो फाइनल कॉल है वो कितने का है, वो 3 रुपए का है। फाइनल कॉल 3 पर शेयर नॉट बीन मेड, ये मंगवाया ही नहीं है फाइनल कॉल 3 रुपए का। और अच्छा टोटल कितना है 13, 3 + 5 ये हो गया, तो कितना आएगा 8 आएगा। 8 कैसे आएगा, 5 + 3 जो उसने पेड कर दिया है। ठीक है, तो फेस वैल्यू 10 हो गया, 5 + 2 7 + 3 10 और ये 15 13 हो गया, 8 + 2 10 + 3 13 और 3 का प्रीमियम है। तो ये डिटेल हमको मिल गई इस क्वेश्चन की, भाई ये इस क्वेश्चन की लैंग्वेज है, इसको हमने टेक्निकली लिख लिया है। अब हम क्या करेंगे, फाइनल कॉल 3 का कंपनी ने मंगवाया ही नहीं है, आउट ऑफ दिस 3000 शेयर्स री इशू, 3000 शेयर्स को री इशू कर दिया, 11 पर शेयर फुली पेड अप। 11 का मतलब क्या है, 10 + 1 में आपने क्या कर दिया, इसको री इशू कर दिया। चलो री इशू की बात बाद में, पहले फॉरफिट करते हैं। प्रीमियम जो है वो दे दिया है तो आपने भूल जाना है, प्रीमियम दे दिया है तो आपने भूल जाना है। तो आप एंट्री क्या करोगे, ध्यान से देखो सबसे पहले एंट्री करोगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो कितना कैपिटल मंगवाया गया है, 7 रुपीज मंगवाया गया है। प्रीमियम दे दिया है तो भूल जाओ, 2 शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, 2 शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, 2 शेयर कौन सा कॉल नहीं दिया है, फर्स्ट कॉल अकाउंट। फर्स्ट कॉल कितने का है, 2 रुपए का, फॉरफिट कितना कर लिया 5, 8 फॉरफिट नहीं किया, प्रीमियम को भूलना है, प्रीमियम पेड हो गया तो 5 ही फॉरफिट किया है। और ऐसे कितने शेयर है जरा मुझे बताओ, 4000 शेयर है, तो ये आएगा 28,000, 4000 × 5 कितना बनेगा 20,000, 4000 × 2 कितना बनेगा 8,000। तो ये हो गया आपका डेबिट, ये हो गया क्रेडिट, आपने फॉरफीचर की एंट्री पास कर दी। अब इसमें से 3000 शेयर्स को 11 में री इशू किया है फुल्ली पेड अप, यानी 10 + 1 री इशू किस पे हुआ है, 11 पे। फुल्ली पेड अप लिखा रहता है तो फेस वैल्यू से कंपेयर करना है। यहाँ पे भले ही आपने मंगवाया 7 है तो 7 से कंपेयर मत करना, फेस वैल्यू से कंपेयर करना 10 से। अगर एक फुल्ली पेड अप नहीं लिखा होता तो मैं 7 से कंपेयर करता कि 7 था, 4 का प्रीमियम है, लेकिन अब ये फुल्ली पेड अप लिखा है तो भैया मैं इसको 10 से कंपेयर करूंगा। तो री इशू की एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट 11, 2 शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल फेस वैल्यू आएगी 10 और 1 रुपए किस नाम से आएगा, 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, और कितने शेयर है जरा मुझे बताओ, 3000 शेयर हैं, 3000 × 11 33,000, 3000 × 10 30,000, 3000 × 1 3000। लास्ट एंट्री आप करते हो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, राइट, शेयर फॉरफिट टू कैपिटल रिजर्व। कितना पड़ा है जरा मुझे बताओ फॉरफीचर के अंदर, 20,000। डिस्काउंट आपने कुछ दिया नहीं तो पूरा 20,000 कैपिटलिज्म में डाल दोगे, नहीं, क्योंकि ये जो 20,000 है भूलना मत, ये कितने शेयर्स के लिए है, 4000 शेयर्स के लिए। तो हर शेयर पे कितना अमाउंट पड़ा हुआ है, 5 रुपीज, और आपने कितने शेयर्स रीइश्यू करें, 3000। तो आप अज्यूम करोगे कि अगर 3000 फॉरफिट किया होता तो इनके लिए कितना पड़ा होता, 15,000, और 15,000 में से डिस्काउंट कितना दे दिया इस क्वेश्चन में, नथिंग, कोई डिस्काउंट नहीं दिया, तो पूरा का पूरा 15,000 विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, राइट। तो पूरा 15,000 कैपिटलिज्म में चला जाएगा। इन दोनों केसेस में देखो 6 नंबर का सिर्फ फॉरफीचर रेशियो पूछा, नो प्रोराटा नथिंग। बट हम आगे चलते हैं, प्रोराटा वाले क्वेश्चन भी करते हैं, इसको लिख लो फटाफट, फिर आगे चलते हैं, प्रोराटा वाले क्वेश्चन भी करेंगे 6 नंबर का। और कल की लाइव क्लास सुबह 4 बजे बिल्कुल मिस मत करना, मैं प्रोराटा का वो क्वेश्चन भी कराऊंगा जो एमसीक्यू फॉर्मेट में आ रहा है नए पैटर्न में अब, ठीक है। तो अगर कल पेपर में आया तो फिर आपके मजे आ जाएंगे, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन कराऊंगा। 4th क्वेश्चन पे आते हैं, एल्फिनो लिमिटेड की ऑथराइज शेयर कैपिटल 80 लाख डिवाइडेड इनटू शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। कंपनी ऑफर करती है 50,000 शेयर्स फॉर पब्लिक एट 20% प्रीमियम, द शेयर्स अमाउंट वाज पेबल एज फॉलो। तो एप्लीकेशन कितने का है, 40 का, अलॉटमेंट 80 का, ठीक है, मैं लिख लेता हूं यहाँ पे, एप्लीकेशन जो है वो 40 का है, अलॉटमेंट जो है वो 80 का है। 80 के अंदर प्रीमियम इंक्लूड है, इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो शेयर्स कितने का है, 100 का है, 100 का 20% बनता है 20, तो ये हो गया 60 + 20। और आगे लिखा है क्लास यहाँ पे, और तो कुछ है ही नहीं, बस एक ही है, खत्म। तो ये हो गया 120, ये हो गया 100 + 20। अच्छा, आगे लिखा है कि एप्लीकेशन 80,000 की आ गई, भाई एप्लीकेशन कितने की आ गई, 80,000 की, और आपने जो इशू किया था क्वेश्चन के शुरू में वो ऑफर किया था 50,000 शेयर्स, ऐसा।
तो टोटल अलॉटेड 50, टोटल अप्लाई कितना हो गया 80। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। ये प्रोराटा टेबल जरूर बना लेना, अगर ओवर सब्सक्रिप्शन आ गया और आप टेबल के थ्रू सीखते आओ साल भर, तो ये प्रोराटा टेबल बिल्कुल मिस मत करना, ये बहुत आपको हेल्प करेगा। कैलकुलेशन बहुत सारी देखना कितनी आसान हो जाएगी। प्रोराटा अलॉटमेंट दे दिया 3:2 पे, ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है। यानी अगर कोई अप्लाई करता है 3 तो हम अलॉट करेंगे 2, और हम कितने शेयर्स इशू कर सकते हैं, मैक्सिमम 50। तो अलॉट कितने कर सकते हैं 50, तो कितने लोगों को 50,000 शेयर्स देंगे ये निकालना पड़ेगा। 3 को 2 दे रहे हैं, तो अगर किसी के पास 50,000 है, उसने अप्लाई कितने के लिए किया हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 50 × 3 1.5 लाख इज इक्वल टू 2x, तो 2 डिवाइड में आएगा। 75,000 शेयर्स जिन्होंने अप्लाई किया है उनको कंपनी ने क्या किया, 50,000 शेयर्स दे दिए। तो इससे मुझे पता चला जिन्होंने अप्लाई किया 75,000 के लिए, कंपनी ने उनको 50,000 दे दिया। ये टोटल 80 है, तो मतलब एक और शेयर होल्डर होगा जिसने अप्लाई किया होगा 5,000 शेयर्स के लिए, और कंपनी ने उसे कुछ भी नहीं दिया होगा। आई बात समझ? तो ये टेबल हो गया, अब इसे कंप्लीट करो। 75,000 शेयर्स है इंटू 40, ये कितना बनेगा 30 लाख का। 50,000 इंटू 40, 50,000 इंटू 40, ये बनेगा 20 लाख का। 30 में से 20 गया तो 10 लाख रुपीस क्या करोगे आप, अगली इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट कर दोगे अलॉटमेंट पे। ठीक है, 5,000 शेयर्स ने 40 के हिसाब से कितने रुपए दे दिए, 2 लाख, देना चाहिए 0, तो भैया इसको तो आप क्या कर दोगे, रिफंड कर दोगे। तो टोटल 80,000 ने 40 के हिसाब से कंपनी को कितने रुपए दे दिए, 32 लाख। 5,000 इंटू 40 कितने दे दिए, 20 लाख। बाकी बचा कितना, 12 लाख रुपए, जिसमें से 2 लाख रुपए अगली इंस्टॉलमेंट में और 10 लाख रुपए आपने क्या कर दिया, सॉरी 2 लाख रुपए रिफंड और 10 लाख रुपए नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट कर दिया। तो ये बड़ा क्वेश्चन है, फुल लेंथ क्वेश्चन, मैं वो भी करा रहा हूं आपको, तो इसकी प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से। आगे लिखा, ऑल द मनी अलॉटमेंट रिसीव एक्सेप्ट मिस पूजा होल्डिंग 5,000 शेयर्स, हर शेयर इमीडिएटली फॉरफिटेड। बाद में 4,000 शेयर्स को रीइश्यू कर दिया, 80 पर शेयर फुल्ली पेड अप। चलो वो बात बाद में, सबसे पहले स्टार्टिंग की एंट्री कर लेते हैं एप्लीकेशन की। तो एप्लीकेशन की जो एंट्री होगी वो क्या करोगे आप, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। एक बार को आपके पास कितने रुपए आ गए, 32 लाख, 32 लाख। एप्लीकेशन का पैसा कितना आ गया, 32 लाख, 32 लाख। अगली एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट है, 32 लाख, पर हमारी जो कैपिटल बनेगी वो बनेगी 20 लाख रुपीस। ये हमारी कैपिटल है 20 लाख रुपीस। टू बैंक आपने वापस कितना कर दिया है, वापस कर दिया है 2 लाख, और 10 लाख रुपए आपने नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट कर दिया है टू 2 शेयर अलॉटमेंट। इसे आप कॉल से एडवांस भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये देखो आपने जो टेबल ऐसे बनाया 30 20 2 10, वो हमने ऐसे बनाया 30 20 2 10, डेबिट क्रेडिट लिख के बिंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब अलॉटमेंट ड्यू होगा, और इस क्वेश्चन में क्या है, अलॉटमेंट पे प्रीमियम है, तो अलॉटमेंट की एंट्री क्या पास करोगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। तो प्रीमियम 20 का है, ये 60 का है, अलॉटमेंट कितने का, 80 का। और कितने शेयर्स आपने इशू किए हैं, 50,000 शेयर्स। तो 50,000 इंटू 80 कितना बनेगा, 40 लाख रुपए। 50,000 इंटू 60 कितना बनेगा, 30 लाख रुपीज। 50,000 इंटू 20 कितना बनेगा, 10 लाख रुपीज। ठीक है, फिर पैसा आएगा अलॉटमेंट का, तो आप एंट्री पास करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। आना कितना चाहिए अलॉटमेंट पे, 40 लाख रुपीज आना चाहिए। माइनस कर दोगे जो ऑलरेडी अलॉटमेंट पे एडजस्ट है 10 लाख रुपीज का, 10 लाख रुपीज का एडजस्ट है अलॉटमेंट पे, और फिर माइनस करोगे रियल एरियर। अब उसके लिए आपको चेक करना पड़ेगा क्वेश्चन, मिस पूजा के पास 5,000 शेयर्स है और मिस पूजा ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, इसके शेयर्स फॉरफिट हो गए। तो मिस पूजा ने ये पैसा नहीं दिया, ये दे दिया, इसके शेयर्स यहाँ पे क्या हो गए, फॉरफिटेड। तो मिस पूजा की बात करें तो कितने शेयर्स हैं मिस पूजा के पास, ये लिखा है एक्सेप्ट मिस पूजा होल्डिंग 5,000 शेयर्स। मिस पूजा के पास 5,000 शेयर्स हैं, तो मिस पूजा ऑब्वियसली इसी कैटेगरी की होगी। अगर 5,000 शेयर्स के लिए है उसके पास, तो उसने अप्लाई कितने के लिए किया होगा, 7,500 शेयर्स के लिए ऑब्वियसली अप्लाई किया होगा उसने। तो हम उसका हिसाब किताब देखते हैं मिस पूजा का। तो मिस पूजा ने अप्लाई किया 7,500, अलॉट कितने हुए हैं 5,000, तो 7,500 इंटू 40, तो ये कितना आएगा आपका 3 लाख। 5,000 इंटू 40 ये बनेगा 2 लाख। तो 1 लाख रुपए मिस पूजा ने अलॉटमेंट पे एक्स्ट्रा पे कर रखा है, जिसको हम फॉरफीचर की एंट्री में प्लस करेंगे और अलॉटमेंट की एंट्री में माइनस करेंगे, ये बात भूलना मत। तो हमने पूछा मिस पूजा से कि मिस पूजा आपके पास कितने शेयर्स हैं, उसने बोला 5,000। आपने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया 80 रुपीज का, जो बनता है 4 लाख रुपए। 5,000 इंटू 4 लाख, इसमें से माइनस कर देंगे जो है कितना है यहाँ पे,
इसमें से माइनस कर देंगे 1 लाख रुपए, ऑलरेडी कंपनी रिसीव कर चुकी है उससे, तो 3 लाख रुपए का एक्चुअल एरियर है, यानी कि एक्चुअल में जो पैसा आउटस्टैंडिंग है, जो नहीं आया है, वो है 3 लाख रुपीस का, जो नहीं आया है। तो 3 लाख आप क्लास यहां से क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। तो 40 लाख माइनस कर दोगे 10 लाख माइनस कर दोगे 3 लाख, ठीक है, 30 लाख, 27 लाख रुपए बैंक टू अलॉटमेंट में आ जाएगा 27 लाख रुपीस, ठीक है। आना चाहिए 40 लाख रुपीस, 10 लाख अलॉटमेंट में पहले ही एडजस्ट है, इसका रियल एरियर है 3 लाख रुपए का, वो आप माइनस कर दोगे तो बैंक टू अलॉटमेंट में आ जाएगा आपका 27 लाख। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अलॉटमेंट के बाद फर्स्ट कॉल इसके फॉरफिट कर दिए, तो फॉरफिट करने की एंट्री क्या होगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अलॉटमेंट के बाद ही फॉरफिट किया है ना, देखो क्या लिखा हुआ है, हर शेयर फॉरफिट इमीडिएटली, और 4000 शेयर्स इशू किया 80 फुल्ली पेड अप में। तो फर्स्ट कॉल, अच्छा अलॉटमेंट ही तो है, आगे तो कोई और इंस्टॉलमेंट है ही नहीं, तो जैसे ही उसने अलॉटमेंट नहीं दिया उसके शेयर्स को आपने फॉरफिट कर दिया। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम नहीं दिया है, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, और कौन सा पैसा नहीं दिया है, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब देखो मंगवाया कितना है, इससे मंगवाया है पूरा का पूरा 80, 40 दे दिया उसने और 80 जो है वो नहीं दिया, 20 रुपए प्रीमियम भी नहीं दिया, तो प्रीमियम 20 रुपए, मंगवाया है पूरा 100, और फॉरफिट कितना कर लिया है क्लास, फॉरफिट कर लिया, राइट लगाए 40 पे, और कितना नहीं दिया 80। और ऐसे कितने शेयर्स हैं इसके पास, कितने शेयर्स हैं मिस पूजा के पास, 5000 शेयर्स हैं। मिस पूजा कितने शेयर्स हैं, 5000 शेयर्स। बस आप ये चीज मत भूलना, आपने जो छोटा टेबल बनाया है इसके फॉरफीचर में जो अमाउंट प्लस हो रहा है 1 लाख, अलॉटमेंट माइनस हो रहा है 1 लाख, वो आपने जरूर करना है। फॉरफिट में प्लस करोगे 1 लाख, अलॉटमेंट में माइनस करोगे 1 लाख, तो 5000 इंटू 100 ये आएगा 5 लाख, 5000 इंटू 20 ये आएगा 1 लाख रुपए, 5000 इंटू 40 है ना 2 लाख प्लस 1, तो फॉरफिट कितना हो गया 3 लाख, 5000 इंटू 80 4 लाख माइनस 1 3 लाख। तो देखो डेबिट क्रेडिट देखो बिल्कुल मैच हो गया, नीचे भी 6 लाख है ऊपर भी 6 लाख है, ये हो गया फॉरफीचर की एंट्री। प्रीमियम जो है वो अनपेड है तो उसको डेबिट करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। अब इसको रीइश्यू कर दिया, लेकिन रीइश्यू कम शेयर किए हैं, राइट, कितने शेयर्स रीइश्यू किए हैं, आउट ऑफ दिस 4000 रीइश्यू 80 फुल्ली पेड अप, 80 में रीइश्यू किया है तो 20 रुपीज का डिस्काउंट है, और डिस्काउंट किस नाम से दिखते हैं, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, उसमें आएगा पूरा का पूरा 100। और शेयर्स कितने हैं, ओनली 4000, तो 4000 इंटू 80 3,20,000, 4000 इंटू 20 80,000, 4000 इंटू 100 ये आएगा 4 लाख। लास्ट एक एंट्री पास करेंगे वो होगा शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, तो शेयर फॉरफिट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। अब आपने डिस्काउंट कितना दे दिया 80,000 का, लेकिन आपने जो फॉरफिट किया है वो कितना फॉरफिट किया है यहाँ पे 3 लाख, बट ये 5000 शेयर्स के लिए है। अगर 3 लाख 5000 शेयर्स के लिए है तो आप कैलकुलेट करो कि 4000 शेयर्स के लिए कितना अमाउंट होगा। तो 3 लाख अगर 5000 शेयर्स के लिए है तो 4000 के लिए 240 है, माइनस करोगे 80 तो 1,60,000 विल बी ट्रांसफर टू बीइंग एक्सेस अमाउंट इन शेयर फॉरफिटेड इज ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। लो ये आते ही समझ लो आपका क्वेश्चन जो है बिल्कुल सही है। ओके, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लिख लो इसको वीडियो पॉज करके आराम से, ठीक है, टाइम कम है पेपर में तो मैं फटाफट करा रहा हूं। आई होप आपको ये समझ आया होगा। एक पेज ये है, एक पेज ये है। फॉर्मेट बना के नरेशन लिख के प्रॉपर तरीके से आपको एंट्री पास करनी है। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है आपके एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट का, और आपको नोट्स टू अकाउंट्स भी बनाना है। अतिशयोक्ति लिमिटेड है, रजिस्टर्ड कैपिटल कितने की है 20 लाख। देखो जब भी आपको इस तरीके से बनाना हो ना एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, तो आप एक फॉर्मेट बनाओगे एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, इक्विटी एंड लायबिलिटी शेयर होल्डर फंड, उसके अंदर आएगा शेयर कैपिटल, उसका बनाओगे नोट्स टू 1 अकाउंट। अब नोट टू 1 के अंदर आप लिखोगे नोट्स टू अकाउंट्स। पहला नोट है शेयर कैपिटल, ऑथराइज इशू, सब्सक्राइब, सब्सक्राइब 2 पार्ट, सब्सक्राइब फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। अब ये जो लास्ट वाला अमाउंट आएगा सब्सक्राइब का वो उठ के बैलेंस शीट तक पहुंच जाएगा। आपने अगर ये भी बना दिया 1 नंबर पक्का है, तो कल कोई भी बच्चा ना इस फॉर्मेट को मिस मत करना। ये फॉर्मेट बना दोगे ना तो 1 नंबर पक्का है आपका आराम से, 1 मार्क। बहुत होते हैं 1 नंबर, किसी बच्चे से पूछो जो 1 नंबर से रह गया हो कि 1 नंबर की कितनी इंपॉर्टेंस है। तो ऑथराइज शेयर कैपिटल कितनी बोली गई है क्वेश्चन में, 20 लाख रुपए, 2 लाख इक्विटी शेयर 10 का 1, ठीक है। तो लिखोगे ऑथराइज 2 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, तो ये अमाउंट जो बनेगा ये बनेगा 20 लाख रुपीस, ठीक है। अच्छा आपने इशू कितना किया है इक्विटी शेयर्स, एप्लीकेशन 3 अलॉटमेंट 6,
इसमें लिखा हुआ है एप्लीकेशन 3 रुपए का, अलॉटमेंट 6 रुपए का, 5+1 और बैलेंस ऑन कॉल टोटल 11 हो गया ना, फिर 1 रुपए प्रीमियम है तो 36, 9, 2, 11। ठीक है, ये सब रफ की कैलकुलेशन है, इसलिए मैं फटाफट लिख रहा हूँ। कंपनी ने ऑफर की 80,000 शेयर्स। कंपनी ने ऑफर कितना किया? 80,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। तो 80,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच कितना बनेगा? 8 लाख। अब ध्यान से समझना क्लास सारे बच्चे, बिकॉज जो मैं बताने जा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। अब 80,000 शेयर्स आपने इशू किया हुआ है। ऑल द मनी ड्यूली रिसीव एक्सेप्ट द अलॉटमेंट कॉल मनी। अलॉटमेंट का पैसा नहीं आया, कॉल मनी का पैसा नहीं आया। 5,000 शेयर्स पे जो किसके पास है? मनीष के पास है। ठीक है, और कॉल मनी खाली नहीं आई है 4,000 शेयर्स की, और वो किसके पास है? आलोक के पास है। मनीष के शेयर्स को फॉरफिट कर दिया और इसमें से 3,000 शेयर्स री इश्यूड हो गया। तो जो री इश्यू हुआ है 9 में हुआ, 8 में हुआ, इसको इग्नोर करना है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। अच्छा, मुझे सिर्फ इतना बताओ, आपने फॉरफिट किए थे 5,000 शेयर्स, 3 री इश्यू हो गए, तो टोटल जो डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर है वो 2,000 है। 2,000 ऐसे शेयर होल्डर है जिन्होंने पैसा नहीं दिया, उनके शेयर्स फॉरफिट कर लिए गए। बाकी 3 तो री इश्यू हो गए, वो तो बात बराबर है। कैंसिल हुआ, किसी और को दे दिया, वो बात बराबर है। 2,000 शेयर डिफॉल्टिंग है और 4,000 शेयर से आलोक के हैं, तो टोटल 6,000 शेयर्स जो है ना वो डिफॉल्टिंग शेयर्स हैं। तो सब्सक्राइब फुली पेड अप में वो नहीं आएगा। 74,000 इक्विटी शेयर्स आएगा सब्सक्राइब फुली पेड। जितने भी डिफॉल्टिंग शेयर्स है ना उनको हटा दो, तो ये आ गया आपका 7,40,000। ये आएगा आपका 7,40,000। अब जो कॉल्स इन एरियर है, देखो शेयर्स जब भी फॉरफिट होते हैं उसका ट्रीटमेंट क्या होता है? एक तो शेयर से माइनस कर देना, लो हमने ये 2,000 माइनस कर दिया। दूसरा, इन 2,000 से कितना अमाउंट फॉरफिट कर लिया? 3 रुपए फॉरफिट कर लिया, तो यहाँ पे फॉरफिटेड अमाउंट में आप ऐड कर दोगे 6,000 रुपए। ठीक है, फॉरफिटेड अमाउंट में कितना ऐड कर दोगे? 6,000 रुपए आप फॉरफिटेड अमाउंट में ऐड कर दोगे। ओके, क्योंकि देखो रूल ये, यहां से माइनस कर दिया, यहां प्लस कर दिया। माइनस होता है सब्सक्राइब फुली पेड अप से, प्लस होता है सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में। अब जो एरियर है वो आलोक के शेयर्स हैं, तो आलोक के 4,000 शेयर्स हैं ऑफ ₹10 ईच, तो कितना बनेगा? 40,000। लेकिन आलोक ने जो पैसा नहीं दिया उसको बोलते हैं कॉल्स इन एरियर, और वही माइनस होता है। तो आलोक ने कितने रुपए नहीं दिए बच्चे, बताओ जरा मुझे? आलोक ने 2 रुपए नहीं दिया, तो कॉल्स इन एरियर कितना है? 8,000 का। तो 8,000 माइनस कर दो 48 में से, प्लस कर दो 6,000, ये आएगा 40, नहीं नहीं कितना है क्लास? फॉरफिट अमाउंट को प्लस करोगे और ये जो 40,000 में से 8 माइनस करोगे, तो 40,000 माइनस कर दोगे 8,000, 32 प्लस कर दोगे 6, 38, ये आ रहा है 38,000। तो टोटल जो बनेगा वो आएगा 7,78,000। और ये जो 7,78,000 आ रहा है फाइनल अमाउंट, इस 7,78,000 को उठाकर लिख दो यहाँ पे 7,78,000 बैलेंस शीट के अंदर, और आपका यहाँ पे ये चीज़ क्या हो गया? मैच हो गया। यहाँ पे 778 आ जाएगा, 1 नंबर यहाँ मिल जाएगा आपको, 1, 2, 3 नंबर यहाँ, टोटल इस तरीके से 4 नंबर का ये सवाल बनता है। ओके, लिख लो इसको आराम से पॉज करके वीडियो, ये वाला पेज और लास्ट वाला, इनको कहीं जोड़ना नहीं है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, इनके 1-1 नंबर मिलेंगे और यहाँ प्रेजेंटेशन के 1 और ऐसे 4 नंबर। ठीक है, तो हो गए 5 क्वेश्चन इश्यू ऑफ शेयर्स के हमारे। आई होप आप इन 5 क्वेश्चंस को अच्छे से बना के प्रैक्टिस करके जाओगे। मैं 5-5 क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ हर चैप्टर के, इनको बना लो, पूरा चैप्टर अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। लेकिन आपको बनाना पड़ेगा, कॉपी पे लिख लिख के इनको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सिर्फ वीडियो देखने से नहीं होगा अकाउंट्स के अंदर, यू हैव टू राइट, यू हैव टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर। एसपीसीसी ऐप पे 3 प्रीमियम मॉक टेस्ट है, उनको भी जाके बनाना, उनको भी अच्छे से देख लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।